जो हमारा मेन रास्ता जो है, जो विकास नगर देहरादून को लिए अम्बोई से लोग आते हैं, इधर से ही जाते हैं जी। कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, ये रास्ता है जी, बरसात में उनका। अगर किसी बीमार को लेने के लिए अगर यहाँ 108 आएगी तो वो बीमार हो जाएगी क्या होगी? आपने तो इस बार मंत्री भी बना दिया जी। मंत्री भी बना दिए, मंत्री भी ऐसी का ही बना है जी, हमारा कोई विकास होगा। हम झूठी झूठी बात नहीं कहते, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा, हमें रोड चाहिए बस, चाहे नीचे से दे चाहे ऊपर से दे। क्या आप लोगों को हाशिए पे धकेल दिया है क्या? धकेल दिया और क्या, ये मेरा पाइप ये इनसे मिलिएगा। और ये वही है जिन्होंने इस पानी में रास्ता क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ता जो है वो क्रॉस नहीं कर पाए। यहाँ जो खड्ड से पानी आया इन्हें अपने साथ ले गया था। आज आपके सामने सही सलामत है, लेकिन इस खड्ड की नीयत खराब थी। जैसे हमारे सिस्टम की नीयत खराब है, वैसे खड्ड की नीयत भी खराब थी। खड्ड अपने साथ ले गया, लेकिन ये बच गया। मैं इसे यहाँ से क्रॉस कर रहा था तो एकदम यहाँ से पानी आया, तो मैं उसके साथ, मेरी बाइक यहीं रह गई और मैं नीचे चले गया। फिर वहाँ पे साइड में पेड़ मेरे हाथ में आया, फिर उस कारण मेरी जान बची। आप लोग मायूस है, मायूसी की वजह क्या है जी? जहाँ हम खड़े हो वही तो नहीं है। समस्या ये है जी, रोड की सबसे ज़्यादा समस्या है। ये पिडोली रोड बना रही है। सामने एक पर्सन और मौजूद है जी। आप तो बिल्कुल अकेले पड़ गए जी। नहीं सर, जी जी, हम अकेले नहीं हैं सर, यहाँ पर बहुत पानी आया हुआ था और कम से कम इसमें 5 फीट पानी आता है। अगर सर ये रास्ता नहीं खुला, मैं पीछे से जमीन हमारी भी है, मैं सारा रास्ता बंद कर दूंगा और वहाँ पर मैं आदमी के चलने के लिए सिर्फ आदमी का ही चलने का रास्ता दूंगा, गाड़ी घोड़े का रास्ता मैं नहीं दूंगा अगर गाँव वालों का रास्ता नहीं खोला गया। हमारी भी पीछे जमीन है, जायदाद है, हम ज़्यादा हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। अगर ये रामनगर हमारा तो ये कि जैसे इस प्रधान ने कहा कि नीचे से बने चाहे ऊपर से बने, मैं रोड चाहिए। अगर सरकार देखी है तो हमें तो रोड चाहिए। आपके पास आए जी हम, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं जी आपके पास। ये क्या हो गया जी रामनगर में? रामनगर में हालत तो आप भी देख ही रहे, ये आज से नहीं है जी, 15 साल से हालत है। खाली बस्ते में जाके पड़ जाती है। सरकार इतनी अंधी बहरी हो गई है, प्रशासन इतना लाचार हो गया है कि वो गरीब जनता को देखना नहीं चाहती। हमारे यहाँ कहा जाता है कि भदवाड़ी मेंढक जो एक भाद्र महीने में आ जाता है, अपने वोट को एकत्रित करता है, ले जाता है और हमारे गांव वालों को एक गड्ढे में फेंक देता है। हम उन राजनेताओं को भी तीखी बात से कहते हैं कि आप हमारे गांव में बिल्कुल सोच समझ के आएँ और इस वोट की राजनीति ना करें। सड़क, कोई भी रास्ता, कोई भी मार्ग किसी गांव की, किसी शहर की और किसी कस्बे की जो है लाइफलाइन होती है। वो लाइफलाइन अगर कोमा में हो, वो लाइफलाइन अगर आईसीयू में हो, तो की हालत क्या होती होगी को बता रहे हैं। नमस्कार, आपके साथ जिस जगह पर हम चंद रोज पहले जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ खड़ा होना तो यहाँ पे चलना भी, क्योंकि यहाँ पे करीब करीब 4 फुट 5 फुट पानी था। कहा गया कि इस खड्ड के पानी में कुछ लोग बह गया, कई बार बाइक भी जो है पकड़ा गया, नहीं गई, लेकिन शायद इंतजार आगे यही होगा। पर शायद पीडब्ल्यूडी विभाग जो है, लेकिन जो गांव के लोग हैं उनके जान पर बनाई है। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल जाना है उनके लिए मुसीबत है, मुसीबत बुजुर्ग लोगों के लिए भी है। ये मुसीबत उन जिन्हें किसी की अंतिम यात्रा में शामिल होना होता है तो उनके लिए मुसीबत ये कि भैया शब इंसानों को बचाए, करें तो क्या करें। तमाम लोग मौजूद है, परेशानी आप देखिएगा, लेकिन लगता है कि जैसे यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ रहते ही नहीं है, जैसे यहाँ के लोग जो है ये सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। तो भैया ये बेरुखी क्यों? एक एक करके सबसे मिलेंगे, परेशानी बताएंगे, चेहरे आप देख लीजिएगा, सब परेशान हैं। और परेशानी की वजह ये, जिस खड्ड के पास हम खड़े हैं, भैया इसे आप मौत का खड्डा, कुआं मत कहिए, मौत का खड्डा या मौत का गड्ढा, या फिर आप इसे मौत का खड्ड भी कह सकते हैं। शुक्रिया जी हमसे जुड़ने के लिए। परेशान है जी आप लोग तो? हाँ जी परेशान है। नहीं, जहाँ आप अभी आराम से बैठे हैं, हाँ जी, बरसात में ये इतने आराम से बैठ सकते हैं कि नहीं बैठ सकते हैं? ना जी, बरसात में कहाँ बैठा जाता है। ऐसे पिछले साल भी, इस बार भी 2 लड़के बह गए थे जिसमें पानी में। यहाँ में कोई रास्ता नहीं है गांव के लिए जाने के लिए। जो पुल बना हुआ है उससे आगे क्रॉसिंग नहीं है।
पिडोली वाले ने 2009 में 8 में ये पुल लगाया, तो ये ऐसे ही लगा रखा जी, इससे कोई आगे हमें कोई लाभ नहीं आ रहा। जो हमारा मेन रास्ता जो है यो विकास नगर देहरादून को लिए अम्बोए से लोग आते हैं, इधर से ही जाते हैं जी। कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, यो रास्ता जी बरसात में हम टप नहीं सकते। अगर कोई डिलीवरी हो जाती है रात को तो उसको मुश्किल होता है, हमें डंडे में बांध के लगड़े में जिस तरह पहाड़ी लोग ले आते हैं तो यहाँ तक ले आते हैं जी, उससे आगे हमारे पास कोई गाँव में कोई जाने के लिए। अच्छा, मैं कह रहा था आपसे, अगर किसी बीमार को लेने के लिए अगर यहाँ 108 आएगी तो वो क्या बीमार हो जाएगी क्या वो भी जी? तो बीमारी है जी, जब यहाँ तक रास्ता नहीं आगे जाने के लिए तो बीमारी है वो भी, कैसे जाएंगे जी। वोट देते हैं क्या आप लोग? वोट देते हैं इन्होंने तो, राजनीति वालों ने तो ऐसा ही कर रखा जी। कभी कांग्रेस आती है हम बनाएंगे, कभी बीजेपी आती है जो हम बनाएंगे। हर पार्टी ऐसी होती है जी, हम पूरे गांव में ऐसी बस्ती है सारी। आपने तो इस बार मंत्री भी बना दिया जी। मंत्री भी बना दिए, मंत्री भी ऐसी का ही बना है जी। हमारा कोई विकास होगा पर कोई विकास नहीं हो रहा जी। यहाँ 40 घर ऐसी गए जी और 4 घर सोरन गए यहाँ, लेकिन हमें रास्ता नहीं है गाँव में जाने के लिए। ये परेशानी है जी, और आगे बढ़ेंगे। मेरे सहयोगी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और आगे बढ़ रहे हैं। तकलीफ एक की है, एक की नहीं हो सकती, सबकी है जी। आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखिए अंकल बेताब है। और जी जी आप हम माइक को पकड़ेंगे जी। लग रहा है कि सब लोग पूरे बिल्कुल मातम में बैठे हैं, है ना जी। ये किसके लिए मातम मनाया जा रहा है जी? मैं ये कह रहा हूँ, मेरी उम्र जो है ना 80 साल की है, हमारे सामने सब कुछ हो गया, लेकिन यहाँ ये एक दूसरे को दूसरा कहता है मैं यूँ करूँ त्यों करूँ। हमारा केस जो है गवर्नमेंट के साथ है। आइए रे छोकरूरिया, पिछले साल ये बह गया था इसमें, ये बाइक समेत ये खड़ा है मेरे सामने। हम ये नहीं कहते कि भाई हम झूठी झूठी बात नहीं कहते, परमात्मा ने सब कुछ दे रखा। हमें रोड चाहिए बस, चाहे नीचे से दे चाहे ऊपर से दे, हमारी ये रिक्वेस्ट है। इतने साल से हमने बहुत संघर्ष किया, हर्षवर्धन से भी किया, सुखराम से भी किया। मैं कड़वे शब्दों में कहूँ, और कड़वा ही कहता हूँ, कड़वा क्या आप लोगों को हाशिए पे धकेल दिया है क्या? ढकेल दिया और क्या। ये मेरा पाइप ये पड़े, कोई नहीं लगाने दे रहा। किसके साथ सिर पड़वाए हम, आई नहीं समझ में। ये मालिक कह रहे कि मेरा है, दूसरा कहे कि मेरा है, तभी आपको ये अच्छा जाए तो जाए थी। सामने हम पहुंच रहे हैं, आपके पास भी आएंगे जी, माफ़ी इनसे मिलिएगा। और ये वही है जिन्होंने इस पानी में रास्ता क्रॉस करने की कोशिश की थी, लेकिन रास्ता जो है वो क्रॉस नहीं कर पाए। यहाँ जो खड्ड से पानी आया इन्हें अपने साथ ले गया था। आज आपके सामने सही सलामत है, लेकिन इस खड्ड की नीयत ख़राब थी। जैसे हमारे सिस्टम की नीयत ख़राब है, वैसी खड्ड की नीयत भी ख़राब थी। खड्ड अपने साथ ले गया, लेकिन ये बच गए, आज आपके सामने है। उस दिन आपका नाम पहले आप बताएं, और उस दिन हुआ क्या था जी? मेरा नाम प्रियांशु है, और उस दिन मैं जैसे यहाँ से क्रॉस कर रहा था तो एकदम यहाँ से पानी आया, तो मैं उसके साथ, मेरी बाइक यहीं रह गई और मैं नीचे चले गया। फिर वहाँ पे साइड में पेड़ मेरे हाथ में आया, फिर उस कारण मेरी जान बची। जैसे यहाँ आप सब लोग बैठे हैं इस परेशानी में, हमें तो लग रहा है कि भैया ये सब ऐसे ही रहा होगा। आपकी तकलीफ देख के लग रहा है कि उस दिन हुआ, मतलब डर की अगर हम बात करें, क्या आपको लगता था कि भैया ये जो यहाँ से पानी निकलता था वो अपने साथ मौत लेके आया था साथ में? मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, पर हो गया। मैं नीचे जाकर वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैं एक साइड रास्ते में आया, बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची। चलिए आगे बढ़ रहे जी। तो सब लोग तमाम बैठे हैं। सर आप लोगों के चेहरे तो मुरझा रखे हैं, है ना जी? चलिए सामने जाएंगे जी। कैमरे का चस्का बुरा होता है ना जी। शुक्रिया जी हमसे जुड़ने के लिए। चेहरे मुरझा रखे हैं, चेहरे आप लोगों से लटक रखे हैं, आप लोग मायूस है। मायूसी की वजह क्या है जी? जहाँ हम खड़े हो वही तो नहीं है। हमें समस्या ये है जी, रोड की सबसे ज़्यादा समस्या है। ये पिडोली रोड बना, ये पुल लगा हुआ है, लेकिन हमें तो अभी पुल के नीचे ही जाना पड़ता है। तो इसका कारण क्या है? पिडोली विभाग को हमने कई बार ये NOC भी दे दी है, ये कागज़ हमारे पास पड़े हैं आज भी, लेकिन पिडोली विभाग वाले ने आज तक कोई भी इसमें गौर नहीं की है। एक बार नहीं, कई बार दे चुके हैं ये कागज़, लेकिन उन्होंने गौर नहीं की। नहीं, वो जो खेलने कूदने का जो सामान वहाँ रखा है, बड़ी बड़ी पाइपें वहाँ रखी है, सिमटेड जो पाइपें हैं,
है ना जी। तो क्या खेलने के लिए है क्या जी? ये ऐसे रखी थी, जब हमारे को इधर से नहीं टपने दे रहे तो हम इधर से इनको लगा दें, लेकिन ये पाइपें भी नहीं लग रही है। हमारा तो आम बात ये है कि जो तो ये पिडोली रोड बना हुआ है, ये गांव तक बना हुआ, गांव के इसके लिए बना हुआ है। अब मान लें रात को किसी को भी कोई दुख तकलीफ लग रहा है, इधर खड़ा आ जाए तो मान ले जाए जितने तक खड़ा कम हो उतने तक तो जान निकल जाएगी आदमी की। कितने परिवार रहते हैं जी नीचे? कितने परिवार है और कितने लोगों के सामने ये जो परेशानी है? ऐसा है ना जी, हमारे यहाँ 70 परिवार है रामनगर में, तो जो कि लगभग 60 परिवार हमारे यहाँ इसी के हैं यहाँ पर रामनगर में। तो सभी को ये दिक्कतदारी आ रही है, जो मतलब हम पुल से नहीं जा सकते, हमें पुल के नीचे से ही जाना पड़ता है। ये कम से कम 2007-8 का पुल लगा हुआ है, लेकिन हमें तो अभी पुल के ही नीचे से जाना पड़ता है। ऐसा क्या कारण होगा जो हम पुल के ऊपर को नहीं जा सकते? नहीं, आप लोग तो इसी देश के रहने वाले हैं ना जी। वोट डालते हैं कि? वोट डालते हैं, वोट देते हैं, जिसको वोट देते हैं उसको बिजली पानी हवा पानी तो बंद नहीं किया जी? ना, वो हवा पानी तो बंद नहीं किया, पर ये हो गई लाइफ लाइन काट दिया आप लोगों समस्या की? ये है लाइफ लाइन काट दिया आप लोगों हाँ, की? जो समस्या ये है ना रोड की हमें कि ये कारण क्या है, जो विभाग वाले हैं क्यों नहीं देख रहे। यहाँ सिर्फ डांग गिरी है, लेकिन ये रास्ता बना हुआ था 3-4 साल तक, ये रास्ता चलता रहा। यहाँ डांग गिरी, उस डांग गिरने के बावजूद पिडोली वाले यहाँ देखने के लिए भी नहीं आए कि हम वो डंगा लगा दें और ये रास्ता। चलिए जी, लोकेशन के बारे में हम आपको बता रहे। इस वक्त जो है हिमाचल प्रदेश जिला सिरमौर पांवटा साहिब उपमंडल का जो एक रामनगर गांव है, पीछे से आप ऊपर जाएंगे तो आप राजपुर पहुंच जाएंगे, है ना जी। टानू बेहला भी ऊपर है, लेकिन सामने इस वक्त रामनगर गांव से थोड़े से ऊपर हम मौजूद है। ये खड्ड है, बरसात में यहाँ ये पानी यहाँ उफान में आता है। और कुछ देर पहले हमने आपको सुनाया कैसे एक जान जाने वाली थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने मौत को मात दे दी। सामने एक पर्सन और मौजूद है जी। आप तो बिल्कुल अकेले पड़ गए जी? नहीं सर, जी जी, हम अकेले नहीं हैं सर, मेरे साथ गांव है। गांव का जोश ठंडा है क्या जी? सर नहीं सर, गांव का जोश कोई ठंडा नहीं है सर। जहां आप खड़े हैं जी सर। अगर हम चंद रोज पहले आते तो क्या हम दोनों खड़े हो पाते क्या यहाँ, या फिर नीचे मिलते गई? नहीं सर, हम बहुत नीचे मिलते जी। यहाँ पर बहुत पानी आया हुआ था और कम से कम इसमें 5 फीट पानी आता है। और जो ये रामनगर गांव है, यहाँ पर एक 5वीं क्लास का, ये 5वीं तक का स्कूल भी है जी। उसमें छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ते हैं। यहाँ से भी, इधर से भी बच्चे आते हैं, चारों तरफ से उस स्कूल में बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए। और पानी की बड़ी समस्या है जी सर। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को यहाँ से पानी को पार क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत आती है और बच्चे नहीं जा पा नहीं सकते। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि यहाँ जल्दी से जल्दी पुलिया लगाई जाए, पाइप लगाया जाए, ताकि छोटे छोटे बच्चे रामनगर स्कूल में पढ़ने जाएं और जो वहाँ के टीचर हैं उनको भी पढ़ने के लिए कोई समस्या ना आए और सभी गांव वालों को भी कोई समस्या ना आए। यहाँ से ये बहुत पुराना रोड है, रास्ता है जी ये, इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए। सर सिस्टम का और चश्मा इतना अगर मोटा सर हो गया ये क्या? रास्ता नहीं खुला, मैं पीछे से ज़मीन हमारी भी है, मैं सारा रास्ता बंद कर दूंगा और वहाँ पर मैं आदमी के चलने के लिए सिर्फ आदमी का ही चलने का रास्ता दूंगा, गाड़ी घोड़े का रास्ता मैं नहीं दूंगा अगर गाँव वालों का रास्ता नहीं खोला गया। हमारी भी पीछे ज़मीन है, जायदाद है, हम ज़्यादा हम बोलना नहीं चाह रहे हैं। अगर ये रामनगर का रास्ता नहीं खुला, इसमें पाइप नहीं लगे तो पीछे से, सिर्फ ये पीछे से ही बंद होगा जी। हम करेंगे, हमारी ज़मीन है और कोई उसको खोल भी नहीं सकेगा। फिर हमारी भी ज़मीन है, हमारे जो पापा ने दादों ने जो ज़मीन दी है वो हमारी ज़मीन है, हमारी अपनी मलकियत है जी। जल्दी से जल्दी इसमें पाइप लगाया जाए। अगर नहीं लगाया तो हम अपनी ज़मीन में से ही पीछे से बंद करेंगे। हमारी यही गांव वालों से भी समस्या यही है और पब्लिक प्रशासन से भी यही हमारी कहने का यही मतलब है कि यहाँ जल्दी से जल्दी इस रास्ते को खोला जाए। इस समस्या का जो हल है हाँ वो जी। निकल क्यों नहीं रहा है? सर ये यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर किसी का नहीं है, ये सिर्फ उसका है, भगवान का, जिसने इस धरती पर हमें जन्म दिया है, आपको जन्म दिया है। यहाँ किसी का कुछ नहीं है। ये जल्दी से जल्दी यहाँ पर इस पर पाइप लगाया जाए ताकि गांव वाले आराम से अपने आने जाने का रास्ता उनका खोला जाए। ये किसी का नहीं है। जो आज कह रहे हैं कि मेरा है, मैं बोलता हूँ उसको कि वो जब अगर वो मर जाता है, उसको उठाकर ले जाता है, तब मैं मानूंगा उसको कि वो उसका है। मालिक वो है जो उसको उठा के साथ ले जाएगा। क्या आप लोग मिलजुल कर कोई एक अच्छा रास्ता नहीं निकाल पा रहे क्या? सर यहाँ के लोग जो है, कुछ लोग फितरती लोग हैं जो नहीं मानते। वो ऐसे नहीं मानेंगे जब तक हमने पीछे से नहीं बंद किया। वो तब मानेंगे जब मैं पीछे से बंद करूंगा और 2 फुट का ही रास्ता दूंगा। विरोध बढ़ रहा है जी, और विरोध से तो कोई रास्ता नहीं निकलेगा। रास्ता जो है प्यार मोहब्बत से निकलता है, और प्यार मोहब्बत आएगी कहाँ?
जनाब अपना नाम बताएं, आपका तो कद भी ऊंचा है, थोड़ा हमें ऊंचा आना पड़ेगा ना, है ना जी। तो मेरे सहयोगी सामने आ रहे हैं, नाम क्या है जी आपका? आपके तो नाम के साथ भी राम लगा है और रामनगर के रहने वाले हैं आप लोग। तकलीफ तो बढ़ी रही है जी आप लोगों की। क्या करें, हमारी ये तो इसी का गांव है, एक बढ़नी है। अगर यहाँ ठाकुर का गांव होता है ये बढ़नी नहीं थी, क्योंकि हमारे को कुचला जा रहा है। 2001 में मैं प्रधान बना, मैं छोटा प्रधान था, अनुशी भाई बड़े प्रधान थे, ये वार्ड मेंबर थे। तो मैं हर्षित चौहान से सिफारिश की है, तब ये पिडोली में डाला है और तब ये रोड बना है, ये पुल बना है। इससे आगे लाकराम की ज़मीन है, उसका वहाँ कोई बंद नहीं है। उससे आगे प्रीतम की ज़मीन बढ़ती है, वो बंद है। आगे जो पूरा गांव ने लिख के दिया कि हमारा बस स्टैंड 20 गांव में होना चाहिए, वहाँ के लिए की तरह हमने जगह दी है, आज भी वैसी पड़ी है। तो पहले तो मेरा मतलब ये है कि चलो यहाँ तो पाइप लग जाएंगे, लगने चाहिए, लेकिन ये पुल किस लिए बना है? इंसानों के लिए बना है या भगवान के लिए बना है? इंसान तो उसको पर चल नहीं सकता है। आप पीछे कोई भी दिखाइए जी। कोई भी व्यक्ति चल नहीं सकता इसमें, क्योंकि जाए कहाँ है, आगे बंद है। तो मेरा पिडोली से भी यही अनुरोध है कि इस रोड को भी खोला जाए, इसमें पैसा खर्च रखा है, बोर्डोजर लगा हुआ है, और ये रोड जो है इसमें हमारे आदमी मर जाते हैं, चिलोई, चमा डांडी, राजपुर से इधर से निकलते हैं। अगर यहाँ से बनता है पुल से कोई रास्ता तब भी ठीक है, ना बनता है तो यहाँ पाइप लगाए जाए और ये रोड बनना चाहिए। और ये रोड डाक पत्थर तक जाता है, इधर से ओपी के लोग भी आते हैं, हमारे लोग भी आते हैं, बनौर, शिवा, सुनोक से, भैला से, इधर से आते हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट पड़ता है। पीछे भी हमने मशीन लगाई, इसमें किसी ने एतराज़ नहीं करा, लेकिन लोग चलते रहे। अभी भी एक बंदे बेचारे 3-4 औरतें थी, बच्चे थे साथ में, ये लोग जो है यहाँ फंस गए गाड़ी लेके। तो बेचारा लाक राम आया, उसने यहाँ पत्थर पुथर हुआ है, उसकी गाड़ी टपाई और आपसी ऊपर वाले रास्ते गए। अब हमारे स्कूल के बच्चे की समस्या है, जूते लगा के चप्पल में तो स्कूल में जा नहीं सकते। यहाँ पानी होता है, इतना पानी होता है। अभी 2-3 दिन से सूखा है, इसमें पानी था, एक नाला इधर है, इसमें भी अभी पानी है। तो अब जूते खोलने पड़ते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको पार टपाने पड़ते हैं। तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए या तो सरकार कुआं खोद दें, उसमें डाल दें सब का सब। हमारे डंगर पशु, बकरी आती, बकरी टपती नहीं पानी में, सबको पता है बकरी टप नहीं सकती पानी में, तो इधर खड़ी रहती है या फिर इधर खड़ी रहती है। तो हमें सरकार से, हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं है, गांव में हम नहीं करेंगे दुश्मनी, लेकिन हमारा सरकार से ये निवेदन है, हमारा जो ये रोड खुलना चाहिए। हमें कहीं से यहाँ पाइप लगे या पुल से रास्ता मिले। हमें सरकार ने या तो पैसा यहाँ लगाना नहीं चाहिए था, जब लगा दिया तो हमें भी पुल के ऊपर चलने की अनुमति दें। चलिए शुक्रिया जी। और देखिए, ये लोगों की तकलीफ है, ये लोगों की पीड़ा है, ये लोगों की समस्या है, लेकिन समस्या तो रास्ते से ही निकलेगा। क्या लगता है जी, अब तो हम लोग भी आ गए हैं, लगता है कि आवाज़ जो है उन कानों तक पहुंचेगी जिन लोगों को आपकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। ठीक है जी। हमारा तो एक ही, जैसे इस प्रधान ने कहा कि नीचे से बने चाहे ऊपर से बने, हमें रोड चाहिए। अगर सरकार देती है तो हमें तो रोड चाहिए बस। बाकी एक जो पिछले साल बंदा बह गया था वो भी हमने बता दिया आपको। चलिए शुक्रिया जी। देखिए इस रास्ते का हल निकलेगा कैसे, और ये समस्या जो है बढ़ेगी कैसे, और समस्या का जो निपटारा है, समाधान निकलेगा कहाँ से। तमाम लोग हैं जी, तकलीफ सबकी है, ये रास्ता सबका है, साझा रास्ता होगा, किसी एक का रास्ता नहीं हो सकता। तकलीफ सबकी है, परेशानियां सबके सामने हैं। हाँ जी, रास्ता बनना चाहिए या फिर नादी बनना चाहिए, ये रास्ता तो बनना चाहिए जी। जब तो बच्चे, बकरियां, डंगर आर पार नहीं टप सकते। नहीं, बढ़िया नहीं है, स्विमिंग पूल भी बन जाता है आप लोगों के लिए। ये पुल इसमें बह भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं इसमें। ना जी, ऐसा है कि जो अगर पुलिया भी बनता है तो हमारे लिए वो भी बढ़िया है। पुल तो ये बहुत दूर की बात है, और नहीं तो पुल को खोलते हैं तो हमारे को रास्ता दिया जाए। नहीं, मजा नहीं आता जब इसमें 5-6 फुट पानी आता है, तो मजा नहीं आता यहाँ पार जाने का। नहीं मजा आवा जी नीचे जाने का, नीचे जाते हैं खड्ड में, बिना टिकट यात्रा होती है, बगैर टिकट से निकल जाते हैं आदमी, ये होता है जी।
आपके पास आए जी हम, बिल्कुल बिल्कुल आते हैं जी आपके पास। ये क्या हो गया जी रामनगर में? रामनगर में हालत तो आप भी देख ही रहे जी, यो आज से नहीं है जी, 15 साल से हालत है यो। हमें कोई रास्ता नहीं है इधर से टपने के लिए, जो पुल बना हुआ है उससे हमें कोई क्रॉसिंग नहीं आती है। लेकिन डिपार्टमेंट वाले ने जो पुल बनाया वो कोई हमारे हक में नहीं बनाया। जो तो हमारा रास्ता था वो इधर से था, पुल बना दिया इधर को। उन्होंने तो ठेकेदार ने पैसे ले लिए, जहाँ की उन्होंने असेसमेंट दे दी वहाँ उन्होंने पुल बना दिया। लेकिन गाँव तो 40-50 घर तो उन्होंने खड्ड में, मतलब 50 परिवार के जो घर तक पहुंचने का जो रास्ता था उसका गला घोड़ दिया गया है। हाँ जी। और वो रास्ता जो है कोमा में है, आईसीयू में है ना भाई साहब, वो वेंटिलेटर में पहुंच गया है। इलाज कैसे होगा, सिस्टम सुनने के लिए तैयार नहीं है। और कह रहे कि भैया सरकारी मशीनरी का चश्मा मोटा हो गया है, उन्हें सुनाई नहीं दे रहा है। ये आवाज़ है और ये भैया लोकतंत्र की आवाज़ है। और आज हमारे साथ खास चेहरे मौजूद है, आवाम की आवाज़ उठाते हैं, लेकिन लगता है यहाँ इनकी आवाज़ जो है उसे भी नहीं सुना जा रहा है। सामने आइएगा, मेरे सहयोगी जो है साथ मौजूद है। भीम जी शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद आप सभी का। मैंने पहले कहा कि भैया जो दूसरों की आवाज़ उठाता है, यहाँ तो उनकी आवाज़ भी जो है दबाई जा रही है। सुन क्यों नहीं रहा है जी कोई? आपने सबने सबके बयान जाने, सबकी सुनी। हमने भी कई मरतबा इसकी आवाज़ सरकार प्रशासन तक उठाई, परंतु कहीं वो एक खाली बस्ते में जाके पड़ जाती है। सरकार इतनी अंधी बहरी हो गई है, प्रशासन इतना लाचार हो गया है कि वो गरीब जनता को देखना नहीं चाहती। वो मरे भले मरना उन्हें बिल्कुल तय है। अब मैं थोड़ा विषय से थोड़ा हटकर बात करता हूँ। अभी पिछले वर्ष की बात की जाए, एक बड़ी आपदा सिरमौरी ताल में आई थी और वहाँ तहस नहस हो गया था, परंतु अभी भी सरकार वहाँ पर लाभबंद नहीं है। वहाँ पे जो परिवार उजड़े थे, बसे थे, उनको भी उन्होंने अभी तक कोई मौजूद जो एक महफूज सहायता होती है वो तक नहीं दिलाई। ऐसा ही यहाँ पे हमारे गांव के साथ हो रहा है। यहाँ के गांव के लोगों को सरकार प्रशासन के द्वारा पसीजा जा रहा है, कोई संपर्क मार्ग नहीं दिया जाता है। यदि कोई हमारा बच्चा व्यक्ति बीमार या कोई शिक्षा लेने आने जाने जाता है इस रास्ते से, तो वो सब चीज़ों से महफूज हो जाता है। हम अभी क्या लोगों का, तमाम लोग यहाँ बैठे हैं, विरोध प्रदर्शन तो नहीं कर रहे, लेकिन उनकी आत्मा जो है वो अंदर से दुख रही है। अगला कदम रामनगर के लोगों का होगा क्या, और क्या ये तस्वीरें बदलने वाली है क्या? बिल्कुल सही। हमारा सिर्फ शासन प्रशासन से अभी हम गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आगामी दिनों में शायद ये रिक्वेस्ट या निवेदन एक आंदोलन का रूप भी ले सकती है, क्योंकि रास्ता तो सभी को चाहिए। ऐसा नहीं कि रास्ता किसी को ना मिले, क्योंकि प्रशासन चाहती है। हम इसमें राजनेताओं को भी इन्वॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि वो आते हैं पंचवर्षीय, और हमारे यहाँ कहा जाता है कि भदवाड़ी मेंढक जो एक भाद्र महीने में आ जाता है, अपने वोट को एकत्रित करता है, ले जाता है और हमारे गांव वालों को एक गड्ढे में फेंक देता है। हम उन राजनेताओं को भी तीखी बात से कहते हैं कि आप हमारे गांव में बिल्कुल सोच समझ के आएँ और इस वोट की राजनीति ना करें। चलिए शुक्रिया जी हमसे जुड़ने के लिए। और ये तस्वीरें मेरे से भी दिखा रहे हैं, देखिएगा। और जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ भैया मौजूदगी बरसात में तो नहीं हो सकती। हाँ, अगर पानी में कूदने का आपको शौक़ है, अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने का आपको शौक़ है, तो आप भी आए बरसात में यहाँ, और आप भी जो है गोते लगाएं। आपकी ज़िंदगी बच जाए तो आपकी किस्मत, नहीं तो एक चेहरे से हमने आपकी बात कराई थी, उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुन लिया। तो ये तस्वीरें हैं आपके सामने, परेशानियां सबके सामने हैं, लेकिन समाधान कहीं नहीं मिल रहा है, क्योंकि कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई भी प्रशासन के सामने सबकी आवाज़, सबकी बातें सामने है। उम्मीद कीजिए जब यहाँ हम पहुँचे हैं तो इसी रास्ते में हल निकलेगा। ऊपर के लोग भी अपना दिल बड़ा दिखाएंगे, जो नीचे लोग बैठे हैं वो भी अपना दिल बड़ा दिखाएंगे। और यहाँ पर जब हम अगली बार आएंगे ना, यकीन कीजिए कि यहाँ पर अगर सिस्टम नाम की कोई चीज़ है तो यहाँ पर भी रास्ता बना हुआ होगा। संजीव शर्मा, रामनगर, स्टिंगबाज।